नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बी.एम. बघेल, पॉलिटेक्निक कॉलेज नरसिंहपुर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने टीम लीडर के रोल, टीम लीडर की क्वालिटीज और टीम लीडर के बिहेवियर के बारे में चर्चा की थी। आज हम टीम लीडर के इम्पोर्टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, टीम लीडर का किसी भी कंपनी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। टीम लीडर किसी भी कंपनी का एक कार्यकारी और इम्पोर्टेंट अधिकारी होता है। टीम लीडर कंपनी के वांछित लक्ष्य एवं उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाए गए किसी ग्रुप या प्रोजेक्ट या टीम के काम को लीड करता है और वो अपनी योग्यता, नेतृत्व कुशलता, क्षमता का प्रयोग करके एक प्रयास करता है कि टीम के वांछित लक्ष्यों को समय सीमा पर हासिल किया जा सके। तो टीम लीडर के गुणों को हम इन बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। सबसे पहले आपकी बात आती है उसके प्रबंध कौशल की। दोस्तों, आप जैसा कि आप अवगत हैं कि हर कोई व्यक्ति टीम लीडर नहीं बन सकता। टीम लीडर के लिए कुछ क्वालिटीज, कुछ योग्यताएं, कुछ विशेषताएं, कुछ स्किल्स होना जरूरी है। कुछ टीम लीडर जन्मजात पैदा होते हैं और कुछ टीम लीडर परिस्थितिजनक कंपनी में कार्य कर करके, लगातार मेहनत कर करके, देख कर इतने कुशल और इतने योग्य बन जाते हैं कि वो बहुत अच्छे से अपनी टीम मैनेजमेंट को परफॉर्म करते हैं। तो एक टीम लीडर में प्रबंधकीय कौशल होना सबसे बड़ी योग्यता है और इसी कुशलता, इसी योग्यता के बल पर वो दूसरों से कार्य ले सकता है। सबसे पहले तो उसे अपना एग्जाम्पल प्रस्तुत करना पड़ेगा अपने टीम के सदस्यों के सामने कि देखो काम ऐसे किया जाता है। तो टीम लीडर और मैनेजर में केवल यही अंतर रहता है। मैनेजर दूसरों से काम कराने की कला जानता है और वो पहले से बने बनाए लक्ष्यों को या निर्धारित लक्ष्यों को पूरा कराने पर ध्यान देता है। जबकि टीम लीडर की अगर हम बात करें तो टीम लीडर जो है सीमाओं को तोड़ने पर भी विश्वास करता है, अर्थात वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स लगाता है। वो बने बनाए सिद्धांतों, बने बनाए मार्गों पर चलना उचित नहीं समझता, बल्कि उसका ध्येय होता है कि लोगों को मोटिवेट करके, अपने साथियों का मॉरल उच्च बनाकर वांछित लक्ष्य जो प्रोजेक्ट का है, जो ग्रुप का है, उसको वो प्राप्त कर सके। फिर इसके बाद आती है खुली बातचीत। दोस्तों, वार्तालाप सारी समस्याओं के समाधान का सबसे बड़ा माध्यम है। यदि वार्तालाप किसी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन गैप है, कोई कंफ्यूजन है, कोई समस्या है, तो उसका हल केवल वार्तालाप से किया जा सकता है। टीम लीडर के लिए भी यही सिद्धांत लागू होता है कि वो अपने साथी सदस्यों के साथ खुली बातचीत का मंच रखे, ताकि जो टीम के सदस्य हैं वो अपनी समस्याएं खुलकर, अपने परेशानियां खुलकर बता सकें। यदि उन्हें कोई साधन की जरूरत है तो वो अपने टीम लीडर के सामने बात को व्यक्त करके साधन प्राप्त कर सकें। और टीम लीडर का प्रयास ये होना चाहिए कि अपने साथियों को तमाम फैसिलिटीज, तमाम सुविधाएं और अच्छा वातावरण उपलब्ध कराए और ऐसा मंच उपलब्ध कराए बातचीत का कि टीम के सदस्य रक्षात्मक ना हो, कि टीम लीडर से बात करने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, नाराज तो नहीं हो जाएगा। ऐसा वातावरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक ओपन मंच होना चाहिए बातचीत के लिए, एक सहृदय वातावरण होना चाहिए जिसमें टीम के सदस्य खुलकर अपनी बातचीत रख सके। दोस्तों, फिर दूसरा पॉइंट आता है उपयुक्त टीम की संरचना, एप्रोप्रिएट टीम कॉम्बिनेशन। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी के 10, 15, 20 लोगों को बुला के टीम बनाई जा सकती है, बल्कि एक अच्छा टीम लीडर अपने टीम में कौन कौन से सदस्य होंगे, उनमें क्या क्या योग्यताएं होना चाहिए, उनमें क्या क्या स्किल्स होना चाहिए, उनमें क्या क्या गुणवत्ता होना चाहिए, वो पहले तय करता है। जब प्रोजेक्ट की अवधारणा तैयार होती है, जब प्रोजेक्ट कागज में बनता है, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, धरातल में उतारने के लिए प्रोजेक्ट अवधारणा बनते ही टीम लीडर अपने सदस्यों का चयन करना शुरू कर देता है और वो अपनी टीम में अच्छे होनहार योग्य व्यक्तियों को शामिल करता है। यदि कंपनी में होनहार योग्य व्यक्ति जैसा वो चाहता है वैसी वांछित योग्यता रखने वाले व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, तो जरूरत पड़ने पर वो बाहर से भी
अच्छी योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को हायर करने के लिए अपनी कंपनी को कह सकता है और वैसे सदस्यों को कंपनी उस टीम में लाने का प्रयास करती है, क्योंकि अल्टीमेटली एक लक्ष्य है वांछित गोल को हासिल करना। इंटरपर्सनल स्किल, पारस्परिक कौशल होना चाहिए। दोस्तों, एक टीम में अगर 20 सदस्य काम करते हैं तो 20 सदस्य का व्यक्तित्व, 20 सदस्य का नेचर अलग अलग होता है। अब उन 20 सदस्यों को एकजुट करके रखना और उन सदस्यों के मध्य पारस्परिक कौशल ऐसी बनाना कि वे आपस में मित्रवत व्यवहार करें, आपस में सामंजस्य बना सकें, आपस में एक दूसरे की समस्याओं को हल करने में आगे आ सके और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की परेशानी को समझ सके। और ये तभी संभव है जब एक टीम लीडर अपने नेतृत्व कौशल का प्रयोग करके ऐसा वातावरण, एक पारिवारिक वातावरण बनाए और सबका ध्यान केवल और केवल प्रोजेक्ट या वांछित लक्ष्य पाने की ओर लग जाए और उनको एक जुनून सवार हो जाए कि हमें अपने लक्ष्य को पाना है। इसके अलावा टीम लीडर जो है, प्रतिबद्धता की बात आती है, जवाबदेही और प्रतिबद्धता। जवाबदेही और प्रतिबद्धता के लिए जरूरी है कि टीम लीडर अपने सदस्यों को उनका रोल समझा दे कि आप 15 या 20 सदस्यों में से प्रत्येक सदस्य का इस प्रोजेक्ट में क्या रोल है और आप कौन किसके प्रति जवाबदेह होगा, कौन किसको फॉलो करेगा। इस प्रकार का एक चेन तैयार कर दे, कड़ियां तैयार कर दे जो एक दूसरे से जुड़ी रहे और आसानी से काम चलता रहे। टीम लीडर अपना विजन बता दे कि मेरा विजन क्या है और अपने साथियों को ऐसे प्रेरित करे कि वो टीम लीडर के विजन को अपना विजन समझने लगे और उस विजन को पाने में जुट जाए। तो दोस्तों, टीम लीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको प्रयास करना है कि टीम लीडर की गुणवत्ता हासिल कर सकें। आगे हम केस स्टडी पर बात करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि 1-2 केस स्टडी आपके सामने रखें और फिर उसका इवेल्युएशन किया जाए। तो नेक्स्ट और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, इम्पोर्टेंस है लीडर के, जो अगले वीडियो में बताया जा सकेगा, क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा वीडियो। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।